हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ऋषिंदर शुक्ला, आपका मित्र, एक बार फिर आपके सामने आ गया हूँ। मेरे दोस्तों, मुझे आशा है कि चुनाव चालू हो गए हैं, चुनाव चालू होने वाले हैं और आप लोग मतदान में कस के हिस्सा लीजिएगा। संविधान को स्ट्रॉन्ग बनाइएगा, क्योंकि संविधान में जो है निष्क्रियता से काम नहीं चलेगा। गवर्नमेंट को आपको अपने हिसाब से चुनना है, आदमियों को अपने आप से चुनना है और आदमियों को चुनने की कोशिश करिए। अभी राजनीतिक दलों के हिसाब से चलने की कोशिश मत करिए, तो देश शायद ज़्यादा ऊंचाइयों पर पहुँचे और ज़्यादा समृद्धिशाली हो। खैर, अभी जो गवर्नमेंट चल रही है वो अच्छी है या बुरी है ये तो मैं नहीं बता सकता। मेरे लिए बहुत अच्छी है, दूसरों के लिए बहुत बुरी भी हो सकती है। तो मर्जी आपकी है, आप किसी को भी दीजिए, लेकिन दीजिए ऐसे जिससे लोकतांत्रिक देश की जनता सुखी रहे और जनता का वेलफेयर होता रहे। मैं आज एक छोटी सी कहानी लेके आया हूँ और ये कहानी ये है कि भगवान जो है भाव का अभिलाषी होता है और आपका जो भाव है वो ही भगवान है। अब इस कहानी को मैं ऐसे कहता हूं कि एक सज्जन थे, किशोर कुमार जी, कमल किशोर नाम था उनका। सोने हीरे के व्यापारी थे वो, और वो इतने प्रसिद्ध व्यापारी थे। एक तो बहुत ईमानदार, बहुत सुलझा हुआ, बहुत सौम्य, बहुत सरल हृदय का और बहुत ही ईमानदार। और जो वो डिज़ाइन बनाता था अपने गहनों की, वो एक से एक बढ़कर बनाता था। चाहे कोई भी चीज़ हो उससे बनवा लीजिएगा आप, सुंदर मीनाकारी होती थी और सब देखते ही रहते थे। इतना बड़ा कारोबार होने के बाद भी वो व्यक्ति बहुत ही सौम्य, बहुत ही शांत, बहुत ही सरल स्वभाव का था। एक दिन क्या हुआ कि उनका एक मित्र आया अपनी पत्नी के साथ। वो मित्र गया हुआ था वृंदावन से लौटते समय वो अपने साथ में लड्डू गोपाल जी की एक मूर्ति को भी साथ में लाया। तो उसने सोचा, ये मतलब जा रहा था रास्ते में, बीच में कमल किशोर जी की दुकान पड़ती होगी, तो उसने कहा चलो मित्र से मिलते लेते हैं और मित्र को जो है प्रसाद भी दे देते। तो वो मित्र के दुकान पे पहुंचा प्रसाद देने के लिए। तो जो है उसी समय क्या हुआ कि एक कारीगर आया और एक हार को लेके आया जो उसने बनाया था तुरंत। तो और वो जो है मित्र जब घुसा तो वो हार देख रहे थे कमल किशोर जी। मित्र आया तो प्रसन्नता हुई, उन्होंने मित्र को बैठाला। उनकी निगाह उस मूर्ति के ऊपर भी पड़ी जो लड्डू गोपाल जी की मूर्ति थी। मूर्ति उन्हें बहुत अच्छी लगी और वो मूर्ति में खो गए, इस कदर खो गए कि उन्होंने क्या किया, जो हार लाया था वो कारीगर, वो हार लड्डू गोपाल जी की मूर्ति को समर्पित कर दिया। तो लड्डू गोपाल के गले में जब पहुंचा दिया और अपने मित्र से कहने लगा कि देखो देखो इस हार की शोभा लड्डू गोपाल के गले में पड़ने से कितनी बढ़ गई है। और मित्र और कमल किशोर इसी तरह की बातें करते रहे और बातें करते रहे। उसके बाद हुआ ये कि बातों ही बातों में मित्र लड्डू गोपाल को हार सहित लेके चला गया। मतलब ना उन्हें याद रहा ना वो उन्हें याद रहा। मित्रों से वार्ता होते होते दोनों को कुछ पता ही नहीं चला कि हार लड्डू गोपाल के गले में ही पड़ा रह गया है। कमल किशोर का मित्र अपनी पत्नी सहित एक टैक्सी में बैठा और घर को रवाना हो गया। जब टैक्सी से उतरे तो क्या हुआ कि उसने भी वो लड्डू गोपाल की मूर्ति टैक्सी में ही भूल गया। अब हुआ ये कि कमल किशोर जी का हार जो चढ़ा था मूर्ति के ऊपर और उनकी मूर्ति दोनों ही टैक्सी के अंदर रह गए और टैक्सी वाला अपना चला गया। जब टैक्सी वाला घर पहुंचा तो उसने देखा, यार पीछे तो लड्डू गोपाल बैठे हुए। अब उसे घर भी जाना था अपने, क्योंकि वो तो दूसरे प्रदेश का था, दूसरे गांव का था, दूसरी जगह का था। तो उसने कहा कि यार अब कैसे मिलेगा ये आदमी, किसकी मूर्ति ये रह गई है, किसके लड्डू गोपाल रह गए। तो उसने कहा चलो यार कुछ नहीं, चलते हैं। वो क्या हुआ, उसने टैक्सी
उठाई और अपने घर चला गया। उसका नाम था बाबू। तो बाबू अपने जब घर पहुंचा तो उनकी पत्नी जी ने देखा कि बाबू के हाथ में एक मूर्ति है, लड्डू गोपाल जी। तो उसने कहा कि यार ये मूर्ति तो बहुत अच्छी है, और इस मूर्ति को जो है उसने देखा तो उसके मतलब उसकी पत्नी ने पूछा कि ये मूर्ति तो बहुत अच्छी है, ये तो मूर्ति बहुत प्यार करने लायक है। और पत्नी के दैवयोग से जो है बच्चा नहीं था कोई, 8 साल हो गए थे शादी को। तो उन्होंने गोपाल जी को हाथ में लेते ही उसका वात्सल्य भाव जाग उठा और उसकी ममतामयी और करुणाई आंखें झलझल बहने लगी। आंखों में आंसू आ गए उसको देख के। ममतावश और वात्सल्य भाव के कारण ठाकुर जी को गोद में उठाते ही उसको ऐसा लगा जैसे उसने अपने बच्चे को गोद में उठा लिया। और जब माँ की ममता, माँ का वात्सल्य प्रकट होता है तो सज्जनों, माँ की स्तन में दूध आ जाती है, दूध आ जाता है। और यही उनकी पत्नी के साथ हुआ। जब वात्सल्य भाव उमड़ता है माँ के अंदर तो माँ की ममता के रूप में बच्चे के लिए दूध पैदा होता है। क्या व्यवस्था भगवान ने कर रखी है और कितना महान माँ को बनाया है। माँ पोषक है बच्चे की। बच्चे आज जो मैं हूँ अपनी माँ की बदौलत हूँ। आज जो भी इस देश में है वो अपनी माँ की बदौलत है। ऐसी माँओं को भी प्रणाम मैं करना चाहूँगा। खैर, अपनी दशा देखकर बाबू की पत्नी मालती बहुत हैरान हुई। उसने कसकर गोपाल जी को अपने सीने से लगा लिया। आंखों से आंसू बहाती बोलने लगी, अरे बाबू, तुम नहीं जानते कि आज तुम मेरे लिए कितना अमूल्य रत्न लेके आए हो। बाबू कुछ समझ नहीं पा रहा था कि मेरी पत्नी को अचानक क्या हो गया। उसने अपनी पत्नी को जैसे बाबरी सी हो गई थी, वह गोपाल को जल्दी जल्दी अंदर ले गई और उससे बातें करने लगी। फिर उसके बाद क्या हुआ कि गोपाल से इतना प्रेम हो गया कि वो बच्चों की तरह बात करने लगी, बच्चों की तरह उसको खाना खिलाने लगी, दूध गर्म करने लगी और मतलब तमाम चीज़ें सब कुछ करने लगी। इधर क्या हुआ, इधर कमल किशोर जी ने अपनी दुकान पर जब हार को नहीं देखा तो उन्हें याद आया कि हार तो ठाकुर जी के गले में ही रह गया था। तो उन्होंने अपने मित्र को फ़ोन किया। तो मित्र ने कहा कि भैया ऐसा है कि वो लड्डू गोपाल जी भी माखन चोर और चिच्चोर हार सहित चोरी हो गए। मतलब हार सहित ही चिच्चोर और माखन चोर चले गए। मैं खुद भी इतना परेशान हूँ कि वो गए तो गए कहाँ। तो कमल किशोर जी शांत, थोड़ा परेशान जरूर हुए, हार कीमती था इसलिए, लेकिन फिर भी मित्र का मामला था, दयालु आदमी थे, सज्जन आदमी थे, तो उन्होंने कोई उसका बुरा नहीं माना और कहा कि ठीक है यार, ठाकुर जी पे अगर पड़ गया है हार तो अच्छा है, ठाकुर जी ने स्वीकार किया तो अच्छा है। अब इधर क्या है कि बाबू और मालती जो दोनों रोज थे ये सेवा वेवा करते थे, अपना जब कुछ करते थे। लड्डू गोपाल जी की कृपा से अब मालती के घर पर बहुत ही सुंदर बेटी ने जन्म भी ले लिया था। इन सब बातों का श्रेय वह लड्डू गोपाल को देते थे, कहते थे यह हमारा बेटा है और अब बेटी हुई है, हमारा परिवार पूरा हो गया है। मतलब लगाव उन्हें भी लड्डू गोपाल से हो गया। मालती लड्डू गोपाल को स्नेह करती थी कि रात में उठ कर देखने जाती थी कि लड्डू गोपाल जी को कोई कष्ट तो नहीं है। होता है, ऐसा होता है सज्जनों, ऐसा होता है, ऐसा मैंने देखा है, कई लोगों के साथ देखा है, अपनी सासू जी के साथ भी देखता हूं मैं। एक दिन क्या हुआ कि कमल किशोर भूलवश उसी जगह पे पहुंच गए अपना व्यापार करने के लिए जिस जगह पे बाबू रहता था। अब वहां जब गए तो दुर्भाग्य से अचानक बारिश शुरू हो गई वहां, और कमल किशोर जी
को जहां पहुंचना था वहां पहुंच नहीं पाए और खड़े होकर विचार करने लगे कि अब इस प्रदेश में मैं करूंगा क्या, कहां जाऊंगा। तभी एक टैक्सी आई और उस टैक्सी में संयोगवश बाबू ही था। तो बाबू ने कहा कि बाबूजी, अब बारिश हो रही है, कोई मिलेगा नहीं, आपको कहाँ जाना है वहाँ भी आप जा नहीं सकते, चारों तरफ पानी भरा है, तो अच्छा है आप टैक्सी में बैठिए और मेरे घर चलिए और कल सवेरे मैं आपको आपकी मंजिल तक पहुँचा जाऊँगा। तो एक बार सच्चे तो कमल किशोर जी बोला कि मालूम नहीं बाबू क्या करेगा, लेकिन बैठ गए। खैर मरते क्या ना करते, बाबूजी की उसमें बैठ गए। जब बाबूजी के उसमें टैक्सी में बैठ गए और उसके घर पे पहुँचे तो बाबू ने अपनी पत्नी से कहा कि देखो भैया मेहमान आए हैं, इनके लिए खाना आने का इंतजाम कराया जाए। और कमल किशोर जी ने देखा कि घर तो छोटा है बाबू का, लेकिन अच्छा साफ सुथरा सजा हुआ है और घर में अजीब तरह की इत्र की खुशबू सी आ रही है, शायद वो भगवान के ही शरीर की खुशबू होगी। जब मालती ने भोजन परोसा तो कमल किशोर को उन्हें अमृत जैसा स्वाद लगा। उसका ध्यान बार बार उस दिशा की तरफ जा रहा था जहां पर ठाकुर जी विराजमान थे, कमल किशोर जी का, और उन्हें एक अजीब तरह का प्रकाश सा नजर आ रहा था। तो कमल किशोर जी से जब नहीं रहा गया तो उन्होंने बाबू से पूछा कि बाबू आपको कोई ऐतराज ना हो तो क्या आप एक बात बता सकते हैं कि उस दिशा में क्या रखा है? मेरा ध्यान उसकी तरफ बार बार आकर्षित हो रहा है, बार बार मैं देख रहा हूँ। तो मालती और बाबूजी की तरफ मुस्कुराते हुए कहा, वहां पर तो हमारे घर के सबसे अहम सदस्य लड्डू गोपाल जी विराजमान हैं। तो कमल किशोर ने कहा, क्या मैं उनके दर्शन कर सकता हूं? जैसे ही दर्शन किए कमल किशोर जी ने, कमल किशोर जी को लगा ये गोपाल लड्डू गोपाल जी वही है और ये हार भी वही है जो मैंने अपने मित्र को के लड्डू गोपाल जी के ऊपर डाला था। अब कमल किशोर जी ने बड़ी विनम्रता से पूछा कि भैया ये लड्डू गोपाल मिले कहाँ आपसे? तो बाबू कहता है कि उसके मन में कोई छल कपट था नहीं, मियाँ बीवी अच्छे थे तभी ये सब कृपाएं हो रही होंगी मेरे ऊपर, भाव होता है सब चीज़ का, अच्छा आदमी अच्छा ही होता है। तो कमल जी ने सारी चीज़ें, बाबूजी ने सारी चीज़ें धीरे धीरे बता दी कि जो भी हुआ था, कैसे लड्डू गोपाल मिले, कैसे लाया, कैसे क्या हुआ। तो कमल किशोर ने कहा, क्या तुम जानते हो कि जो हार ठाकुर जी में पड़ा है इसकी क्या कीमत होगी? अब कमल किशोर जी को थोड़ा सा लालच आ गया, हार की कीमत आंकने लगे। तो बाबू और मालती ने बड़ी विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा, जो चीज़ हमारे लड्डू गोपाल जी की है उसका क्या मूल्य हो सकता है? वो तो अमूल्य होगी। हमारे लाला के सामने किसी भी चीज़, किसी हार का कोई मूल नहीं। तो कमल किशोर जी चुपचाप हो गए और अपने मन में सोचा कि चलो अच्छा है, मेरा हार ठाकुर जी के अंग लगाया। लेकिन एक खटका हो गया था, कितने का होगा? पैसे की बात आ गई थी। तो अब देखिए आगे क्या होता है। जब वो अगले दिन के लिए तैयार हुए तो बाबू ने उनको टैक्सी में बैठाया और उनकी मंजिल तक छोड़ आया। जब कमल किशोर जी टैक्सी से वापस उतरे और जाने लगे तभी बाबूजी ने एक आवाज़ लगाई और कहा, जरा रुको बाबूजी, ये सामान हमारी टैक्सी में रह गया है। लेकिन कमल किशोर ने कहा, मैंने तो वहाँ कुछ नहीं रखा टैक्सी में। तो बाबू ने एक बैग दिखाया और कहा, बाबूजी ये आप ही का बैग है। तो कमल किशोर ने उसे खोलकर देखा, उसमें बहुत सारे पैसे थे। अब कमल किशोर हक्का बक्का रह गए, यह तो इतने पैसे हैं जितने की उस हार की कीमत। उनकी आंखों में आंसू आ गए, हमारी भी आंखों में आंसू आ गए। जब तक मैंने, तो उन्होंने क्या कहा कि जब तक मैंने निश्चल भाव से ठाकुर जी को वह हार धारण करवाया हुआ था तब तक उन्होंने पहने रखा। मैंने उनके पैसों को सुनाया तो उन्होंने मेरा अभिमान तोड़ने के लिए मुझे पैसे वापस कर दिए।
वह ठाकुर जी से क्षमा मांगने लगे। लेकिन अब क्या हो सकता है, जो हो चुका वो हो चुका। तो कथा सार ये है कि हमारे अंदर ऐसे भाव होने चाहिए कि उसमें अहंकार ना हो, विनम्रता होनी चाहिए, और ठाकुर जी जैसा चाहते हैं वैसा ही होता है। हम तो निमित्त मात्र हैं। कौन ठाकुर जी को वृंदावन से लाया, किसके घर आकर वो विराजमान हुए, यह सब ठाकुर जी की लीला है। जिसके घर रहना है उसकी घर सेवा लेनी है। हम नहीं जानते, हम लोग तो निमित्त मात्र हैं। आदमी को अगर यही सोच ले तो आदमी को सबसे बड़ा सुख मिल जाएगा दुनिया का। आदमी तेरा मेरा ये वो, अरे आप कुछ नहीं हो यार, माटी के पुतले हो। यू आर डांसिंग लाइक ए पपट एंड स्टिंग आर इन द हैंड ऑफ गॉड्स। जब भी वो खींचेगा आपकी लीला खत्म, आपका पात्र खत्म, आपका सीन खत्म, आप जाइए। दुनिया में कितने लोग आए, कितने लोग चले गए, तेरा मेरा हाय मेरा वो, कुछ नहीं है। सब ठाकुर जी का है, सब भगवान का है। भगवान से को अर्पण हो जाइए, संसार में खुशियां ही खुशियां आपको मिलती रहेंगी, ऐसा मेरा दावा है। हम तो बस हमारे भाव शुद्ध होने चाहिए। ठाकुर जी को कोई पकवान नहीं चाहिए, कोई लड्डू नहीं चाहिए, कोई चीज़ नहीं चाहिए, उन्हें श्रद्धा चाहिए। यार श्रद्धा से भोग लगाते हैं हम, वो खाते थोड़ी है। जिस दिन खाने लगेंगे मैं समझता हूँ ये आदमी भोग भी लगाना बंद कर देगा। तो भाव के भगवान होते हैं, और इसलिए भाव को हमेशा जिंदा रखना चाहिए भगवान के प्रति। कैसी कहानी लगी बताइएगा ज़रूर। कहानी लंबी हो गई है लेकिन अच्छी लगेगी, इसे सुनिएगा ज़रूर और सुनाइएगा ज़रूर। बहुत बहुत धन्यवाद।